आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों मूल कंसेप्ट। मूल कंसेप्ट हमारे लिए पहला और आखिरी केमिस्ट्री का चैलेंज है। अगर इस पर तुमने कमांड कर लिया तो बाकी अगले सारे चैप्टर तुम्हारे अंडर कंट्रोल में आ जाएंगे। ये जिन है बोतल का, जैसे ही कंट्रोल में आ गए हाथ पे जो कार्य केमिस्ट्री खड़ी हो जाएगी कि हाँ भाई क्या हुक्म है, इस तरह से। तो देखो मूल क्या है। मूल से पहले हम ज़रा एक बात ये करेंगे कि बताओ अच्छा 1 किलो में कितने आदमी होते हैं? सर 1 किलो में कितने क्या होते हैं? 1 किलो में कितने आदमी? 12। 1 किलो में 12 आदमी कैसे आ जाएंगे? सर मुझे लगा सर पता नहीं। सोचो, फिर भी जो भी लॉजिक लग रहा है सोच के बताओ। मान लो एक आदमी एक एवरेज अगर लिया जाए तो 40 kg का होता है, सपोज कर लो एक स्टैंडर्ड। तो एक किलो में कितना होना चाहिए? सर एक हम्म हम्म पॉइंट में आया था। अच्छा, तो अबान करके बोल दो। अगर पॉइंट में आ रहा है तो बस डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अबान करके बोल दो 1 समथिंग। देखो इसमें ये है कि कंसेप्ट की किलो इज द नंबर, किलो इज द नंबर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1000। ये है कंसेप्ट। किलो एक नंबर है, एक संख्या है, एक डिजिट है और कुछ नहीं, और इसकी वैल्यू 1000 होती है। जैसे तुमने देखा है कि जब फेसबुक पर 1000 लाइक हो जाते हैं तो वहां पर के लिख के आ जाता है, तुम जानते भी हो। सुना है तुम लोगों ने कि 1K का मतलब क्या हुआ? 1000 हो गया। तो किलो क्या है? एक 1000 को कहते हैं। इसी तरह से मोल इज आल्सो अ नंबर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। तो ये किलो क्यों बनाया गया? किलो का मतलब अपना है कंसेप्ट कि 1000 को किलो कहते हैं। 1 ग्राम एक छोटा सा मास था, हम लोगों को एक बड़े मास की जरूरत हुई तो हम लोगों ने 1-1 ग्राम के पीस रखे। कितनी बार? 1000 बार। 1000 बार रखकर 1000 ग्राम कहने के बजाय इसको 1 किलोग्राम कह दिया गया। इस तरह से हमारी एक पर्टिकुलर लेंथ है 1 मीटर, हमें एक और बड़ी यूनिट की जरूरत हुई और हमने इसको 1000 बार रखा और कह दिया 1000 मीटर, जिसको सिंपली 1 किलोमीटर कह दिया गया। तो ये किलो क्या है? ऐसे किलो लीटर, किलो सेकंड कुछ भी हो सकता है। तो किलो इटसेल्फ जो बताता है वो मास को नहीं बताता। किलो तो एक डिजिट है। अगर मीटर के आगे लगा देंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा, अगर ग्राम के आगे लगा देंगे 1000 ग्राम हो जाएगा, अगर सेकंड के आगे लगा देंगे तो 1000 सेकंड हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं बच्चों 1 किलो। अब हम लोगों में क्या प्रॉब्लम थी? हमने किलोग्राम को इनकरेक्टली किलो कहना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही किलो का नाम आया तो तुम्हारे माइंड में अचानक मास आ गया कि ये मास की बात कर रहे हैं। वो 1 किलो नहीं है, वो 1 किलोग्राम है। हम लोग इसे इनकरेक्टली किलो कह रहे हैं। हम लोग अगर आलू लेने के लिए गए, उन्होंने कहा 1 किलो आलू दे दो। अब दोनों ही लोग जाहिर हैं, 1 किलो मांगने वाला, 1 किलो देने वाला। उन्होंने 1 किलोग्राम उसकी वेइंग करके उसे दे दिया। अगर वहाँ पे पढ़ा लिखा इंसान बैठा हो तो 1 किलोग्राम देने के बजाय 1000 आलू को काउंट करके उसके बैग में डाल देगा वो। तो ये 1 किलो का मतलब है। इसी तरह से मोल आ रहा है, तो मोल के बारे में हम लोग लिखेंगे कि मोल इज ऑल्सो अ नंबर एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू कितना? 6.022 × 10⁻23। ये 1 किलो का मतलब होता है और ये एक मोल का मतलब होता है। अब तुम जरा इस बात को गौर से समझो कि मोल कंसेप्ट भूत क्यों बना हुआ है। जिस किलो को हम दिन रात यूज करते हैं, आदमी एक दिन में कई किलो सामान लेके आता है, सब्जी लेता है, लगभग रोज का रूटीन रहता है। तो रोज यूज होने वाली चीजें हम लोग किलोमीटर तक चलते हैं, कई किलोमीटर। तुम लोग वहाँ सैटेलाइट अगर जाओगे तब भी कई किलोमीटर चल लेते हो, 4-5।
तो जिस चीज़ को हम फ्रीक्वेंटली डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में हम नहीं जानते कि 1 किलो से वो क्या कहना चाहते हैं। तो जो मोल है कंसेप्ट, तो मोल को हम कैसे आसानी से समझ जाएंगे, इसको बहुत ही कन्फ्यूजन वे में दे रखा होता है क्योंकि ये कई तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके भी पहलू हम देखेंगे कौन कौन से सीन निकल रहे हैं। तो जिसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं रोज़, तो उसको हम नहीं जान पाए, तो जिसको हम बुक में यूज़ करते हैं उसे कहाँ जान पाएंगे। क्योंकि वजह क्या थी, क्योंकि हमें मेन कंसेप्ट बताया नहीं गया और हमने खुद भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब 1 मोल वैल्यू को समझो, जब हम डेली लाइफ में किलो को यूज़ कर लेते हैं तो मोल को क्यों नहीं यूज़ कर पाते। मोल के आगे जरा गौर करो, 6 के आगे कितने जीरो लगाना है, 23। तो ये 6.022 है, इसके आगे 23 जीरो लगाओगे तो इसका मतलब 3 डिजिट तो यहाँ से खत्म हो जाएगी और इसके आगे 20 जीरो और लगाना है, 20 जीरो। ये इतनी बड़ी डिजिट हो गई कि इतनी बड़ी डिजिट में दुनिया में हम किसी चीज़ का एक्सचेंज नहीं कर पाते। मीन्स पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तब भी हम इन टर्म्स ऑफ मोल नहीं कर सकते, क्योंकि मोल एक बहुत बड़ी वैल्यू है। बहुत बड़ी वैल्यू क्यों है, क्योंकि जब तुम ये जानते हो कि तुमने 1 के आगे 0 लगाया तो 10 मतलब 9 वैल्यू प्लस हो गई, मगर जब तुमने इसके आगे 0 लगाया तो 9 की वैल्यू प्लस हो गई, और जब तुमने इसके आगे 0 लगाया तब कितना ज़्यादा हो गया, 1000 हो गया। ये अभी कितना था, 100 था, तो ये 9900 इतनी वैल्यू हुई। इसी तरह से जब 0 बढ़ाते चले जाते हैं तो अगर 1 करोड़ हो गया तो इसके आगे 1 0 लगाया तो 10 करोड़ मतलब 9 करोड़ का इंक्रीमेंट होता है। उसी तरह से जब तुम 6-7 जीरो पे हो तो अभी यहाँ हो, जब तुम 20 जीरो लिखकर 1 जीरो और बढ़ाओगे, 21 करोगे या 22 करोगे, तो इस तरह लार्ज एक इफेक्ट आता है कि बहुत ज़्यादा। ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि मान लो एक ग्रेन्स का एक 1 मोल ग्रेन्स हैं कहीं रखे हुए ग्रेन्स, ठीक है, गेहूं के मालिए दाने हैं रखे हुए। अब इसको अगर हर सेकंड में हम 1 लाख अगर डिस्ट्रीब्यूट करें पर सेकंड, और ऐसे घर में सारे मेंबर लगे हों, एक थक जाए दूसरा आ जाए, 24 घंटे तक दिया जाए, तो कई 100 साल लग जाएंगे 1 मोल को डिस्ट्रीब्यूट करने में। दूसरी बात, 1 मोल को रखने के लिए जगह ही कहाँ पड़ पाएगी। माउंट एवरेस्ट जैसे माउंटेन भी छोटे पड़ जाएंगे 1 मोल के कंपेयर में, इतनी बड़ी वैल्यू है। तो ये पहला इमेजिनेशन इसका कि ये सिर्फ एक डिजिट है, इसको बहुत अलग अलग तरह से बताया जाता है और इसके फार्मूले भी कई डिफरेंट टाइप के निकलते हैं, कभी इसमें डिजिट्स को लेकर, कभी वॉल्यूम को लेकर, कभी मास को लेकर। तो वो हम सब लोग इसको ऑपरेट करेंगे अच्छी तरह से, ठीक। ये 12th वाले बच्चे भी सही से नहीं जानते, मगर काश कोई 11th में अच्छी तरह से जान ले तो आगे हमेशा ही वो अच्छा रहेगा इस चीज़ में, ठीक। तो 1 मोल बहुत बड़ी वैल्यू है। तो दुनिया में तो हम आपस में एक्सचेंज इस वैल्यू का नहीं कर पाते, क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों की लाइफ खत्म हो जाएगी। 70 ईयर्स भी अगर एवरेज लाइफ मान ली जाए तो बचपन से ही अगर गिनना शुरू कर दे तब भी 1 मोल तक नहीं पहुंच पाएगा, तो लगातार काउंट करता रहता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल को हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। अब ये लिमिटेड होकर केमिस्ट्री में या कुछ जगह पे फिजिक्स में भी आ जाता है, वहाँ रह गया। अगर ये वहाँ रह गया है तो सिर्फ बुक्स में यूज़ होगा। अब जब बुक्स में यूज़ होगा तो पहली बात तो हम इसका इमेजिनेशन नहीं हो पाता, जो कि हम तुम्हें देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। जब इमेजिनेशन हो जाता है इसका, तब हम क्वेश्चन जब इसके हर तरह के ऑपरेट कर लेंगे तो हम खुद इंटरेस्टिंग वे में ढूंढने लगेंगे, कहीं हमें मूल कंसेप्ट की कोई प्रॉब्लम मिले, देखें ट्राई करके कि कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसे हम नहीं बता सकते, और हम लोग उसे सर्च करके बताएंगे, हो भी जाएगा। तो ये फिर क्यों केमिस्ट्री में रह गया। केमिस्ट्री में जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि एक एटम बहुत छोटा है, अगर एक डॉट रख दिया जाए तो इसके अंदर भी करोड़ों से ज़्यादा एटम होंगे। तो इसका मतलब इसको हम हज़ारों लाखों करोड़ या अरब खरब में नहीं गिन पाएंगे, ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएंगी। इन सब चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ मोल हम काउंट करेंगे, और मोल की वैल्यू बताई थी एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट ने। तो इस डिजिट को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो 1 किलो अगर चेयर रखी हुई है तो इसका मतलब 1000 चेयर हैं। 1 मोल पर्सन अगर है तो इसका मतलब 1000 आदमी खड़े हुए हैं। 1 किलो की बात हो रही है। 1 किलो अगर लाइक्स हैं तो इसका मतलब 1000 लाइक हैं। इसी तरह से 1 मोल भी कोई चीज़ हो सकती है, 1 मोल चेयर्स हो सकती हैं, 1 मोल इंसान हो सकते हैं।
मगर यहाँ पर हम लोग बहुत लार्ज नंबर में जो चीज़ हो सकती है एटम्स, उनकी बात को हम मोल के टर्म्स में काउंट करते हैं। किसने बताया था? एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो नंबर के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा महान इंसान थे जिन्होंने इतनी बड़ी वैल्यू को भी बताया। अब इसके आगे चलते हैं। 1 मोल में क्या हम लोगों ने एटॉमिक मास तो देखा ही है सबका। एटॉमिक मास क्या है? जैसे कल हम लोगों ने कुछ एलिमेंट लिखे थे कि नाइट्रोजन है 714 है, ऑक्सीजन है 816 है, इस तरह से कार्बन है 612 है। तो कार्बन के एग्जाम्पल से थोड़ा अवॉइड करते हैं। क्यों? हर डेफिनेशन में कार्बन की ही लेकर मोल बताया गया। तो पहली नफरत बच्चे को जब इससे होती है मोल से, तो कार्बन से भी हो जाती है, क्योंकि इसी की डेफिनेशन से बताया जाता है। तो ये बात को हम किसी और से शुरू करके कार्बन को भी ले लेंगे साथ में, और इस तरह से पूरी बात को जनरलाइज कर लेंगे। तो इसमें क्या है, ये सब इसके एटॉमिक नंबर होते थे, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये सब क्या होते थे? मास नंबर या एटॉमिक मास, जो कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस होता था। अच्छा, तो इसका मतलब सबसे पहला फंडा तो ये है, किसी भी एटम के एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगा दो। जैसे अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में तुमने देखा 14 है, तो अगर हम 14 के आगे ग्राम लगा दें, मीन्स 14 ग्राम नाइट्रोजन बोल दें, तो ये अपने आप में 1 मोल नाइट्रोजन एटम्स बन जाएंगे। और 1 मोल का मतलब क्या है? मोल कोई फिजिक्स के केमिस्ट्री की बात नहीं है। अब इसको जनरल वे में समझने लग गए कि ये सिंपली एक डिजिट है। डिजिट है तो इसका मतलब इतना है, तो कितने सारे नाइट्रोजन एटम होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स पाए जाएंगे। अब अगर किसी ने ये पूछा कि इसमें आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दीजिए कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में हम लोग जान रहे हैं एक एटम में 7 प्रोटॉन है। ये तो है प्रोटॉन का नंबर। एक एटम में 7 प्रोटॉन है, तो इतने सारे नाइट्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन होंगे? ठीक, कितने प्रोटॉन होंगे बताओ? नहीं, तुम्हें इंटू इंटू करके बोलना है समथिंग इंटू ये, समथिंग इंटू ये, समथिंग डिवाइड बाय ये, ऐसे करके बोल देना, मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो एक कमरे में 7 चेयर है, और ऐसे रूम्स जो हैं हमारे पास 100 हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ चेयर कितनी हो गई? 7 है। एक रूम में 7 है, और ऐसे कई रूम 700 का मतलब नंबर ऑफ रूम को नंबर ऑफ चेयर से इंटू कर दिया। इसी तरह से हर नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन है, और इतने सारे नाइट्रोजन एटम हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बन गए? इस वैल्यू का क्या? इस वैल्यू का 7 टाइम्स। तो 7 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने प्रोटॉन्स निकल कर आएंगे। देखो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मतलब इतने सारे नाइट्रोजन एटम है, इतनी बात तो पता लग गई। हाँ सर। और नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? कि हर नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन हैं। अगर इतने सारे नाइट्रोजन एटम हमारे पास हैं, तो जितनी भी वैल्यू है उसका 7 गुना नाइट्रोजन वो प्रोटॉन बन जाएंगे। भाई एक नाइट्रोजन एटम में 7 प्रोटॉन है, हम कहें 10 नाइट्रोजन एटम में कितने बनेंगे? तुम कहोगे 10 इंटू 7। हम कहते हैं 20 नाइट्रोजन एटम में कितने होंगे? तुम कहोगे 20 इंटू 7। हम कहें 55 में कितने होंगे? तुमने 55 वैल्यू पकड़ी, 7 से इंटू कर दिया। तो हर कहीं 7 टाइम्स है। अगर 1 मोल का मतलब इतने सारे नाइट्रोजन एटम हैं, तो हर नाइट्रोजन में अगर 7 प्रोटॉन हैं, तो इतनी वैल्यू का 7 टाइम्स प्रोटॉन निकल कर आ जाएगा। समझ पाए? ये चीज थी। इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता था कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो हम लोग इसको इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, सपोज कर लो 28 ग्राम ले लिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम ले लिया, तो सीधी सी बात है 2 मोल्स बन गया। 2 मोल्स कौन? नाइट्रोजन एटम्स। 2 मोल अगर बन गया है तो कितना है हम जानना चाहते हैं, तो 2 है, और 1 मोल की वैल्यू वेल नोन है, उठा के रख दो।
6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने सारे नाइट्रोजन एटम्स। अब अगर कोई पूछ बैठे कि बताओ बेटा प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, यही क्वेश्चन बना दिया जाए, तो भाई इतने सारे नाइट्रोजन एटम निकल कर आ चुके हैं, इस पूरी वैल्यू का 7 टाइम कर देंगे। 7 लिखा, 2 लिखा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 लिखा, ये प्रोटॉन्स हमारे निकल कर आ गए। इतने सारे प्रोटॉन पाए जाएंगे। समझ पाए? बोलो। अगर ये बात हो चुकी है तो बताओ फिर नेक्स्ट। अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन एटम है तो क्या कहना चाहोगे? ऑक्सीजन की सारी डिटेल यहाँ पे पाई जा रही है। अब सारा कुछ बताते, पूरा ऑपरेशन करते चले जाओ, इतना ये, इतना ये, इतना ये, इतना ये, सब बता दो। 2 मोल ऑक्सीजन एटम, 2 मोल्स, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन एटम। सर 2 into 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स, इतने ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन, ठीक है। और सर प्रोटॉन, हाँ, प्रोटॉन का नंबर होगा 3 होगा 8 into 2 into 6.022 into 10 की पावर 23। बहुत ये बढ़िया। प्रोटॉन्स हो गए। इतने प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, उतने न्यूट्रॉन। ये इस केस में जो कि अभी एग्जाम्पल है, हमेशा नहीं। अगर ऑक्सीजन का हम दूसरा आइसोटोप ले लेते 17 18 का, तब नहीं, मगर फिलहाल अभी इतने ही प्रोटॉन, इतने ही इलेक्ट्रॉन, इतने ही न्यूट्रॉन, सभी कुछ इतनी संख्या में। अब जरा हम चलते हैं एटम से ऊपर। एटम से ऊपर कौन मिलेगा? मॉलिक्यूल। नोट कर दिया, हटा दे इसको, ठीक, हटा देते हैं। अब हम चल रहे हैं, एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं और मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कहते हैं। तो अब जरा इसके आगे चल रहे हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल में हम सबसे पहले पकड़ते हैं CO2। तो CO2 में तुम्हें पूरा ऑपरेशन करके बताना है कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन ये आया कि C के बारे में सारी डिटेल यहाँ कॉर्नर में है। C6 12 है, ऑक्सीजन 8 और 16 है। तो उन्होंने ये पूछा हमसे कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में आप बता दीजिए कितने मोल ऑफ CO2, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ये CO2 के मॉलिक्यूल हैं, CO2 मॉलिक्यूल, और हाउ मेनी मोल्स, अभी मोल के टर्म्स में पूछ रहे हैं, ऑफ ऑक्सीजन एटम। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी कार्बन एटम। इस वक्त हमें मोल में नहीं बताना है, पूरी वैल्यू बोलना है इसमें। कितने, हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स। फिर पूछा हाउ मेनी टोटल एटम्स। अब इनको फिल इन द ब्लैंक करोगे, बताओ जरा क्या क्या कैसे निकालोगे। और प्रोटॉन्स भी पूछ लेते हैं, हाउ मेनी क्वेश्चन मार्क प्रोटॉन्स। ये इतनी सारी चीजें आ गई, बताओ। सब निकालने हैं क्या ये सब? हाँ, सब निकालना है। जैसे एटम के आगे ग्राम लगा देते हैं तो 1 मोल बन जाता है, ऐसे ही मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट के आगे ग्राम लगा दोगे तो 1 मोल मिल जाएगा। एक बता दे रहे हैं, कार्बन का कितना है? 12 है। CO2 है ना, COOO, कार्बन का 12 हो गया, इसका 16, इसका 16, 44 निकल कर आ गया। अगर इसका मॉलिक्यूलर मास 14 है तो इसके आगे ग्राम लगाने पे ही 1 मोल ऑफ 1, अरे मोल तो लिखा हुआ है, 1 मोल ऑफ CO2 बन के तैयार हो जाएगा। 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, ये आ गया। अब इसके बाद बताओ कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे CO2 के। ये तो मोल के टर्म्स में पूछा तो 1 आंसर आया। अगर बगैर मोल के नाम लिया जाए तो कितना होगा? क्या चीज होगा बगैर मोल में? अगर मोल के टर्म्स में पूछा
तो हमने कह दिया 1 मोल। अगर वो मोल को बगैर कहे हुए पूछे तो हमें कितना बताना होगा, 1 मोल की वैल्यू बोल देना होगी। ठीक है। अगर हम पूछें कि कितने किलोमीटर गए, तुमने कहा 2 किलोमीटर गए। हमने पूछा कितने मीटर गए, तो तुमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके बता दिया कि 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर और 2 किलोमीटर गए हैं तो 2000 मीटर गए। तो मोल को जब ओपन करेंगे तो बगैर मोल की ये वैल्यू कैसे बोली जाएगी? मोल की वैल्यू याद रख दो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतनी सारी संख्या में CO2 के मॉलिक्यूल निकल कर आ गए। ठीक, बताओ, बोल, यहाँ तक पहुंचे? हाँ सर। यहाँ तक पहुंच गए हो तो फिर अगली बात, कितने मोल्स ऑफ कार्बन एटम, सोचो जरा, गौर करो, कितने मोल्स ऑफ कार्बन एटम के मोल्स, कार्बन एटम के मोल्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? कार्बन एटम के मोल्स 1 मोल होगा। 1 मोल होता है। तो ऑक्सीजन एटम कितने मोल होंगे? सर ऑक्सीजन के ही 1 होंगे। ऑक्सीजन एटम के कितने? और क्योंकि कार्बन एटम के अगर 1 मोल हो गए तो ऑक्सीजन एटम के क्यों 1 मोल हुए? ये बात बताओ जरा भाई। CO2 में 1 कार्बन है, ऑक्सीजन एटम है 2, तो ये बात तो बन नहीं पाएगी। एक रूम में देखो बहुत सारे रूम हैं, हर रूम में एक ऐसा सीन है। एक रूम की स्टडी, एक टेबल पड़ी हुई है और 2 चेयर रखी हुई हैं। यूं अगर तुमसे पूछा जाए कि ऐसा ही 100 रूम में है तो बताओ नंबर ऑफ टेबल्स कितनी, नंबर ऑफ चेयर कितनी? क्या जवाब होगा? 100 टेबल और 200 चेयर्स। एग्जैक्टली वही कहानी यहाँ पर है। अगर 1 मोल CO2 है तो कार्बन तो एक ही है, तो अगर ये 1 मोल है तो कार्बन भी 1 मोल हो गया। ये बात सही थी तुम्हारी, मगर हर CO2 में ऑक्सीजन एटम तो 2 हैं, इसलिए जितने भी कार्बन हैं उसकी डबल संख्या में मीन्स 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। बताओ सर क्या नेक्स्ट वाला? हाँ, ये बात समझ गए अपनी? हाँ सर। अब कार्बन एटम उन्होंने मोल नहीं लिखा, कार्बन एटम कितने? सर 6.0। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया भाई। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने सारे कार्बन एटम। तो फिर ऑक्सीजन एटम कितने? सर ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे सर 2 इंटू। बिल्कुल सही, इसी वैल्यू का बस ट्वाइस कर देना था हमें, इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, टोटल एटम कितने? टोटल एटम, सर कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के हाँ एटम हाँ, ऐड करते हैं। टोटल एटम सर यही होगा। अब तुम सोचो, यही एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक कमरे में एक टेबल 2 चेयर हैं, ऐसे ही 100 रूम्स हैं। तुमसे पूछा जाए टोटल इंडिविजुअल कितने हैं, टोटल चीजें कितनी हैं सारे 100 रूम्स में, तो तुम कितना जवाब दोगे? 300। तो इसका मतलब टोटल यहाँ की चीजें इनटू नंबर ऑफ रूम, ऐसा ही यहाँ पे जवाब देना है। अगर वो मोल लिख देते कितने मोल्स ऑफ टोटल एटम, तो हमने देखा 1 मोल ये है, 2 मोल ये है, तो 3 मोल्स ऑफ टोटल एटम। अगर वो मोल ना लिखते तो हम इसी 3 को ओपन कर देंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इतने टोटल एटम ये निकल कर आ गए। अब मल्टीप्लाई नहीं करना, उसका सिचुएशन समझना। मल्टीप्लाई तो कोई भी कर डालेगा, वो तो केजी नर्सरी के बच्चे भी कर लेते, मगर किस तरह से पकड़ के उन्होंने क्या पूछा है, कैसे अटेम्प्ट करना है, सिनेरियो क्या बनना है, बस यहाँ पर हम लोगों को काम करना है। अब अगर प्रोटॉन पूछ लें तो बस प्रोटॉन और बता दो कि इतने में 44 ग्राम ऑफ CO2 में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इस पर खूब दिमाग लगाओ, सोचो समझो, बताओ कितने आए। सोचो समझो बताओ।
सुकून से सोचो समझो बताओ कितने इंटू कितने इंटू कितने इंटू कितने। ये होगा 6 into 6 into एवोगाड्रो नंबर। 6 into 6 into एवोगाड्रो नंबर। अच्छा भाई ऐसा क्यों करा है तुमने? देखो पहले तुम्हें ये पता लग गया कि टोटल मॉलिक्यूल्स कितने CO2 के, ये तो पता लग गया तुम्हें। मेरे सर गलत। हाँ तो जाओ। सर ये होगा 6 into 8 into 8 सर एवोगाड्रो नंबर। ए 6 इंटू क्यों कह रहे हो तुम? थोड़ा सा गलत जा रहे हो। 6 + 8 + 8 ये जो वैल्यू बनी इंटू एवोगाड्रो नंबर, ऐसे बोलो ना। एक मॉलिक्यूल के टोटल कर लो जोड़कर, ना कि मल्टीप्लाई करके। देखो एक कार्बन में 6 थे, बहुत अच्छी बात है। दूसरे ऑक्सीजन में 8 थे, दूसरे में 8 थे। इस तरह से तुमने जोड़ लिया 22 प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल में आ गए। 1 CO2 के अंदर आ गए तुम्हारे 22 प्रोटॉन। और इतने सारे CO2 के मॉलिक्यूल तुम्हारे पास पाए जा रहे हैं, तो तुमने क्या करा 22 को इस वैल्यू से, ये जो भी वैल्यू थी इससे उठा के इंटू कर दिया और पकड़ा दिया हमने कि भाई इतने सारे प्रोटॉन होंगे। बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। हटाएं से नेक्स्ट क्वेश्चन करो। उसमें देखो क्या है। अच्छा करा वैसे तुमने, बेहतरीन सोच के बताया। यही बच्चों एक गेम होता है पढ़ाई, जिसने इसको समझ लिया, एंजॉय कर लिया, या जिस तरह से बताया जाए। नॉर्मली तो सिर्फ नोट्स लिखा दी जाते उल्टे सीधे, उससे बच्चों को कुछ नहीं आता। जब उन लोगों से कराया जाता है, चीज़ें सीखते हैं, तब पहली बात तो हमारा डर दूर होता है पढ़ाई से। दूसरी बात हमें प्यार होता है, कंसेप्ट आता है। तब जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें तलाश होती है कहीं क्वेश्चन, कहीं प्रॉब्लम्स हमें मिले, देखें हम कौन सा नहीं कर पा रहे हैं। इस फेज तक जो इंसान पहुंच गया वो अपने आप कुछ भी कर सकता है। बस हम किसी को पढ़ना सिखा दें, उसे जोड़ दें प्रॉपरली पढ़ाई से, फिर उसकी बुक्स रह गई, उसका अपना पैशन है, वो जितना ऊपर चाहे जा सकता है। यूजुअली हम लोग यहाँ पे अटके रहते हैं कि दो डेफिनेशन याद कर ली जाती हैं, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें पता ही नहीं होता है, हमने प्रैक्टिस नहीं करी होती है, और इसलिए हम बेकार हो जाते हैं। बस ये तुम्हारी पूरी फिलॉसफी रहेगी। इंफॉर्मेशन 71411 यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन है। सर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। हाँ नाइट्रोजन उन्होंने नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? देख लो 71411। अब तुम इसका पूरा ऑपरेशन करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब सीख सकते हो और सभी पूछेंगे तुमसे। तो यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन ही पूरा बना के देते हैं। अ सैंपल कंटेन्स 68 gram of NH3. How many? Yeah, actually we can find number of moles of, इस बार उल्टा पुल्टा करके दे रहे हैं, मुझे आगे थोड़ा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल एटम। चौथा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। Fifth, number of total atoms. Fifth, number of protons. Fifth, number of electrons. और फिर 8, number of neutrons। तीनों चीजें बता, मैक्सिमम चीजें बन सकती हैं। तो 68 ग्राम वाला समझा दीजिए। 68 ग्राम, अच्छा हाँ, उसके लिए एक बात हम किसी बताते हैं।
नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला था, तुमने देखा कि जब भी एटॉमिक मास, हम दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तो तुम्हें भी करना है, पिछला एग्जाम्पल दे रहे हैं, पिछला हमने CO2 करा था, 44 ग्राम CO2 था, तुमने कह दिया था ये 1 मोल है। अगर वो 44 ना देकर हमें 88 दे देते तो क्या होता? हम फॉर्मूला लगाते नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। या तुम यूनिटी मेथड से समझ सकते हो, 44 ग्राम का मतलब 1 मोल है, तो अब कितने ग्राम दिया जाए तो इसका मतलब हम क्या समझें, तो 1 मोल का मतलब 44 ग्राम है, और जितने भी मोल दिया जाए तो यूनिटी मेथड से तुम गिवन मास यहाँ रखोगे 88 और यहाँ रखोगे इसका मोलर मास मीन्स 44, नंबर ऑफ मोल को निकल कर आ जाए। जो भी मास दिया जाए उसे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो तो निकल कर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। और जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स मिला तुम्हें, तो जैसे मछली पानी में पहुंच जाती है वैसे तुम्हारी हालत होना चाहिए, तुम सब कुछ बता देना चाहिए तुम्हें। नंबर ऑफ मोल्स तक पहुंच जाओ तो बताओ कितने मोल आए। सर 4 मोल्स हो गए। 4 मोल हो गए, ठीक है। 4 मोल्स ऑफ, अब इसके बाद NH3 मॉलिक्यूल्स। तो अब तुम्हारा ये जवाब आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स आप जो पूछे थे ये आ गया तुम्हारा 4 मोल्स, कितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ 4 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, ये आ गया। फोर्थ वाला तुम्हारा आंसर इस वक्त आ चुका है। अब तुम इसी हिसाब से सारे ही क्वेश्चन के आंसर बता दो। सर फिफ्थ वाले का होगा 4 × 6 0.022 × 10⁻33। अच्छा, फिफ्थ कौन से वाले का, कौन से वाले का? फिफ्थ वाले का सर। फिफ्थ वाले का नहीं, 4 इंटू कितना क्यों हो जाएगा? ये टोटल एटम्स पूछे गए हैं तुमसे, ध्यान दो, टोटल एटम्स पूछे गए और तुम बता रहे हो हमें, तुमने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल के टर्म्स में बताए थे, तो इसको जब तुम खोलोगे तो 4 × 6.022 × 10⁻23 ये मॉलिक्यूल्स ऑफ आ गए हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 निकल कर आ गया है, कुछ और नहीं है। ये तुम बता रहे हो, ये वाली बात उन्होंने पूछी ही नहीं तुमसे। पहुंच गए तुम? अगर ये पूछा जाता हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 आर देयर इन दिस सैंपल, तब तुम्हारा आंसर ये होता, वो नहीं पूछा जाता। सर 17 × एवोगाड्रो नंबर, 17 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अच्छा देखो, पहले तो हमें ये पता लग जाए टोटल मॉलिक्यूल्स क्या है, ये निकालना पड़ेगा अपने आप इसका जवाब देने के लिए। इतने सारे मॉलिक्यूल हैं, इतने मॉलिक्यूल आ गए। अब हर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, हर मॉलिक्यूल में कितने एटम, एक NH3 में कितने एटम, एक N है, फिर एक H है, फिर एक H है, फिर एक H है, 4 एटम। तो इतने सारे अगर मॉलिक्यूल मिल गए, वही रूम वाला एग्जाम्पल पकड़ो, इस बार एक रूम में एक टेबल है और 3 चेयर हैं और इतने सारे रूम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ये चीजें एंटिटीज क्या होगी इससे? इतने सारे अगर रूम हैं और हर रूम में 4 चीजें पाई जा रही हैं, तो इस वैल्यू का 4 गुना सामान पाया जाएगा। तो जैसे ही तुमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो टोटल आप नंबर ऑफ एटम इतने करोगे कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो, और इसको 4 से इंटू करना है, ये 4 तो ये वाला है और ये पूरा इंटू में यहाँ रखना है, मतलब इतना ही। ये सारे हमारे एटम्स हो। टोटल एटम। आगे सोचो सर ये 6th वाला क्या, नंबर ऑफ 6 वाला नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
हाँ, द सिक्स्थ वाले का आंसर होगा 10 into एवोगाड्रो नंबर प्रोटॉन्स टू 10। 6 वाले का, अच्छा 6 वाले का होगा 10 इंटू, हाँ और सर वो ही सर इलेक्ट्रॉन के इक्वल होंगे। हाँ, नहीं पहले पहले ये वैल्यू एक सुन नहीं पाया, फिर से बताना। 10 इंटू एवोगाड्रो नहीं, देखो एक गड़बड़ हो गया इसमें। 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर का मतलब तुमने 1 मोल अमोनिया में बता दिए, तुमने ये 4 छोड़ दिया आपका 4 मोल। अरे भाई जितने मॉलिक्यूल हैं उसके 10 गुना होंगे, क्योंकि भाई नाइट्रोजन में 7 हो गए, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, एक NH3 में 10 प्रोटॉन आ गए और टोटल NH3 हमारे पास, हाँ ये टोटल 68 ग्राम के बताने थे। हाँ उसी में चल रहा है क्वेश्चन, जो भी कुछ बताना है 68 में बताना है। सभी गलत हुआ है। हाँ पहुंच गए तुम इस बात पे कि जितने NH3 हैं उसकी 10 गुना वैल्यू में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल कर आएंगे। चलो ये हम बता देते हैं, अगला वाला तुम करना फिर। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस वैल्यू का जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया है इसका 10 गुना करेंगे। 10 इंटू 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने प्रोटॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स, मगर न्यूट्रॉन इतने नहीं आएंगे। तुम्हें पता है हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने आते हैं? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं बताओ? ये P है, ये P है, ये P प्लस N है। कर लिया हैं? हाँ 0 न्यूट्रॉन। अगर 0 न्यूट्रॉन है तो एक NH3 में कितने न्यूट्रॉन निकल कर आएंगे? हाइड्रोजन में तो है नहीं, नाइट्रोजन में बस 7 निकल कर आ रहे हैं। तो इस वैल्यू को इस बार 10 से नहीं इंटू करके 7 से इंटू करेंगे। यही इस क्वेश्चन का पूरा चार्ज था। कितने सारे न्यूट्रॉन, इसके अलावा जितने एग्जाम्पल गुजरे थे उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी सेम थी, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों सेम थे, मगर यहाँ पे न्यूट्रॉन कम है उसमें। ठीक है, न्यूट्रॉन कम। अब इसके आगे बढ़े तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 कितने? अगर 4 मोल NH3 हैं तो नाइट्रोजन एटम भी 4 मोल ही होंगे। समझ पा रहे हो? 4 मोल नाइट्रोजन एटम होंगे। अगर मोल को ओपन करा दें तो 4 इंटू मोल की वैल्यू रख दो, इसमें तो कोई दिमाग लगाने का काम ही नहीं, इतने सारे नाइट्रोजन एटम। समझ पाए? अगर हर कमरे में एक टेबल है तो 100 कमरे में 100 ही टेबल तो होंगी टोटल, तो जितने मोल अमोनिया है उतने ही मोल नाइट्रोजन एटम है। मगर अगर हाइड्रोजन एटम का नंबर पूछा जाए तो हर एक NH3 में हर एक रूम में 3 चेयर हैं, मींस हर एक अमोनिया में 3 हाइड्रोजन हैं, तो जितने भी मोल हमारे निकल कर आए थे उस वैल्यू का 3 गुना हाइड्रोजन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम अगर पूछा जाए मोल के टर्म्स में तो 4 इंटू 3 यानी कि 12, चलो 4 इंटू 3 लिखते हैं, 4 इंटू 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मोल को ओपन करना हो तो कोई बात नहीं, मोल की जगह पर उठाकर 6.022 इंटू 10 पावर 23 डाल दो। और टोटल एटम अगर पूछी जाए तो तुमने देखा कि हर एक NH3 में 4 एटम हैं और टोटल हमारे NH3 हैं 4 मोल्स, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ 4 इंटू 4 यानी 16 मोल टोटल एटम निकल कर आ गए। क्या इस बात तक पहुंचे? बोलो सर ये जरा दोबारा बता दीजिए। कौन सा वाला? सर वो हाइड्रोजन वाला। हाइड्रोजन, नेट खराब आ रहा है। ठीक, हाइड्रोजन एटम देखो, एक NH3 में 3 हाइड्रोजन एटम है, हाँ सर। मतलब एक कमरे में 3 चेयर है। तो ऐसे अगर 1 मोल्स रूम है तो नंबर ऑफ चेयर कितनी हो जाएंगी? अगर मोल की तरफ से पूछा जाए तो तुम सीधा कह दोगे 3 मोल्स हैं। अगर वो कहें मोल की तरफ से नहीं चाहिए तो मोल की वैल्यू रख दो, 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतनी सारी चेयर, इतने सारे हाइड्रोजन। टोटल एटम पे आ रहा है। एक रूम में एक टेबल और 3 चेयर हैं, यानी एंटिटीज टोटल 4 हैं। अगर वो कहते हैं ऐसे 1000 रूम हैं, सीधी सी बात है 4 इंटू 1000। इसी तरह से जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स निकल कर आए थे और हर मॉलिक्यूल में 4 एटम हैं, तो इस वैल्यू पर क्या करेंगे 4 गुना कर देंगे। बस अगर मोल की तरफ से पूछते हैं तो इस वैल्यू का 4 गुना कर दो, 16 मोल।
अगर मॉलिक्यूल पूछते हैं तो इसका कर दो, यानी 16 मोल की वैल्यू भी आ गई, ये टोटल आ गया। ठीक, चलो आज यहीं तक रखते हैं, टू बी कंटिन्यूड। अगले क्वेश्चन कल तुमसे कराते हैं।